सिस्टम और प्रोसेस पे काम करना चालू किया है, काम निकालिए है, लेकिन सिस्टम और प्रोसेस उसमें अटके हुए हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या है? सिस्टम और प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? क्या है? ओके, देखिए हम सब लोग, अभी सिस्टम और प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो सब लोग, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो कंपनी क्या होता है? इंडिविजुअल ड्रिवन, है ना? सबसे पहला कंपनी होता है इंडिविजुअल ड्रिवन। लिखने चालू करो हरामियों, साले ऐसे बैठे हैं जैसे कि ज्ञान की भंडार लेके बैठा है सब साला। इधर लिख, जल्दी से लिखने का, ये मतलब बिकॉज यू गोइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग। कल सुबह पूछेंगे क्या सिखाया नायर ने, कुछ याद नहीं रहेगा, खाली ऐसे उठ के आ गए साले शाम को 7 बजे। दैट्स नॉट द वे यू शुड ऑलवेज। ये मेरे को डॉन बेवरेज साहब ने सिखाया, मेरे सबसे पहले गुरु 1992 में। बोलते कोई भी प्रोग्राम में आदमी लोगों को देखो ऐसा पैर हाथ फैला के आ जाते खाली हाथ, मतलब क्या है? वो बोलता है स्पीकर बोलेगा, अपने को तो बैठ के सुनने का और अगला दिन तो वही करने का जो कल तक कर रहा है। राइट, सो यू हैव टू बाय हार्ट दिस, यू हैव टू बाय हार्ट दिस। सो पहला अपना कंपनी क्या होता है, जोर से बोलिए। उसके बाद अपन उसको क्या करते हैं? पीपल ड्रिवन करते हैं। अभी इसका मतलब समझाऊंगा। उसके बाद क्या होता है कंपनी? सिस्टम एंड प्रोसेस ड्रिवन हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है? डेटा ड्रिवन। ये याद करके बाय हार्ट कर देने का, बिकॉज ये बाय हार्ट नहीं है ना गांधी, तो मैं ये करेगा नहीं, मतलब मैं ये पैदा नहीं करेगा, ये मैं यही रह जाऊंगा या ये रह जाऊंगा। सो ये याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे को सेल्स का सब स्टेप्स याद है बोल के मैं करता हूं। अगर किसी गुरु ने बोला और मैंने लिखा ही नहीं और उसको मास्टर ही नहीं किया तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। उसके बाद आता है कल्चर ड्रिवन, कल्चर ड्रिवन। और उसके बाद कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ड्रिवन। तो कहते हैं, चलो जोर से बोलो। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो इंडिविजुअल ड्रिवन। जैसा स्मार्ट एक कंपनी मैंने चालू किया समझो कई साल पहले, इंडिविजुअल ड्रिवन यानी मैं ही वहां सब कुछ चला रहा हूं। मतलब सेल्स कौन देख रहा है, जोर से बोलिए। हाँ नहीं, नाम बोलिए। संतोष नायर। मार्केटिंग कौन देख रहा है, मेरा नाम बोलिए। हाँ, और उधर झाड़ू कटका कौन लगा रहा है, और उधर बैंक का काम कौन देख रहा है, और पूरा चेक साइन कौन कर रहा है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। मतलब परचेस मैं कर रहा हूं, सेल्स मैं कर रहा हूं, मार्केटिंग मैं कर रहा हूं। तो इट इज नोन एज लाउडली इट्स एन इंडिविजुअल ड्रिवन। फिर उसके बाद अपने को इसको क्या बनाना पड़ेगा? पीपल ड्रिवन। तो संतोष नायर जो सेल्स कर रहा था उसमें उसने आदमी रखा। संतोष नायर परचेस करता था, उसने आदमी रखा। संतोष नायर मार्केटिंग करता था, उसने आदमी रखा। तो आदमी रखा। मैं प्रोडक्शन देखता था, मैंने आदमी रखा। तो अब वो हो गया पीपल ड्रिवन। लेकिन ये जो आदमी है इसको भी काबिल आदमी को रखने का, खाली आदमी नहीं रखने का, नहीं तो आदमी रखेगा तुम, काबिल आदमी रखने का है। तो जिसको अगर तुम सेल करता था और तुमने एक आदमी को 50,000 में रखा और वो सेल करने के लिए, और वो सेल ही नहीं करता और तू रोज उसके पीछे पड़ा रहता, बेटा कपाड़िया बेच, बेटा कपाड़िया बेच, बेटा कपाड़िया बेच। कपाड़िया बोलते सर मार्केट बहुत टफ है सर, मार्केट में बहुत प्रॉब्लम है, अपना नाम ही नहीं है, अपना ब्रांड बराबर नहीं है, अपनी बराबर नहीं है। तो यू हैव रिक्रूटेड पीपल हु डोंट हैव द एबिलिटी। सो फिर एक्चुअली आपका काम कम होएगा कि डबल होएगा? डबल होएगा ना, बिकॉज अभी साला ये तो कर नहीं रहा है और उसको रखा भी है। और अपन 50,000 का धंधा कर रहा था तो उसको रखा था, बोले तू अभी कम से कम 25,000 का या 50,000 का कर। अब वो ये नहीं कर रहा है, उसको अपन पैसा भी दे रहा है, तो उसको पालने के लिए अपने को 75,000 बेचना पड़ेगा क्योंकि 25 उसको भी देने का है। सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग दैट यू हैव डन। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम आदमी को लेते हैं तो काबिल आदमी को लेने का। अभी काबिल आदमी को कैसे लेने के? सो पढ़ना पड़ेगा, जिसको आता है उसको करेगा, नहीं आता वो पढ़ो, सिंपल है।
और जस्ट बिकॉज तू धंधे में है बोल के तेरे को ये आता है ऐसा नहीं है। तू धंधे में किसका है? तू कंस्ट्रक्शन का, तेरे को ईट बीट सीमेंट बिमेंट ये वो कैसा साला म्यूनसिपालिटी वाले का टाइट करने का है, कैसा लूज करने, कैसा सलाम मारना, ये मालूम है। लेकिन धंधा चलाना और म्यूनसिपालिटी वाले को हैंडल करना ये अलग बात है, क्योंकि दैट इज अ नेचुरल थिंग जो तुम डेवलप करते हो। आर यू ऑल विथ मी? ओके, सो फर्स्ट इज, देन इज, इट शुड बी केपेबल पीपल ड्रिवन। अब जब हम पीपल को लाते हैं, उसको ऐसा आदमी को लाने का जो अपने कंपनी में सिस्टम एंड प्रोसेस को डाल सके। सो व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम इज सेल्स का एक सिस्टम है ना। सेल्स कहां करने का एक सिस्टम है, सेल्स का सिस्टम कहां करने का, लो वैल्यू आदमी को करने का, हाई वैल्यू आदमी को करने का। तो जो सिस्टम्स अपने को डालने का है, दैट इज नोन एज सिस्टम्स। यानी कि अपने को कलेक्शन, डिस्काउंट पॉलिसी, ये सब जो है डालना है। जो डिस्काउंट का पॉलिसी, जिसने फुल पेमेंट दिया उसको इतना टका, जिसने पार्ट पेमेंट दिया उसने इसको, जिसने इंस्टॉलमेंट में लिया इसको, ये सब सिस्टम है। प्रोसेस इज एक्चुअली हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट। इन्हें सिस्टम बोलता है कि कलेक्शन करना चाहिए एडवांस में। प्रोसेस जो है उसको सिखाना पड़ेगा। तो अब मेरा जैसा ये कैसेट है ना, वीडियो है ना, क्या नाम है इसका? वसूली। वसूली कैसा करने का, ये पैसा कैसा कलेक्ट करने का, ये उसको सिखाना पड़ेगा। उसका प्रोसेस, पैसा कलेक्ट करने का प्रोसेस। सिस्टम तो डाल दिया, सिस्टम तो डाल दिया, भैया हमको एडवांस चाहिए, लेकिन तेरा लड़का को एडवांस लेने आना चाहिए ना। तेरे लड़का को आता ही नहीं है तो उसको सिखाएगा कौन? वो प्रोसेस सिखाना पड़ेगा ना। सेल्स का अपन ने बहुत सिस्टम डाला कि अमीर आदमी के पास जाओ, गरीब के पास मत जाओ, लेकिन अमीर के पास जाके बोलने का क्या वो प्रोसेस, वो कौन सिखाएगा? वो ये सिखाएगा कौन? जो आदमी को लाया है। तो जब अपन रिक्रूटमेंट करते हैं, ये आदमी में सिस्टम और प्रोसेस डालने की कैपेसिटी है कि नहीं, ये देखने का। यानी अगर आपने मेरे को कंपनी में ले लिया एज ए जनरल मैनेजर सेल्स, तो मैं सेल्स के सिस्टम्स बनाऊंगा, प्रोसेसेस बनाऊंगा, और मैं उसको इंश्योर करूंगा कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। सो हर चीज का अपने को समझो, हम परचेस कर रहे हैं तो परचेस में क्या सिस्टम्स डालने का है, या स्टोर्स में क्या सिस्टम डालने का है, टेक्नोलॉजी क्या डालने का, दैट्स ऑल द सिस्टम। एंड द प्रोसेस इज हाउ वी कैन डू इट easily, faster, how to teach people and all. So this is where we make it a system and process driven company. अब प्रॉब्लम क्या है, पहला इंडिविजुअल ड्रिवन था, हमने आदमी लाया, उसको सिस्टम डालने नहीं आता। अब अगर उसको सिस्टम डालने नहीं आता है तो हमको आउटसाइडर्स हेल्प लेना पड़ेगा, आउटसाइड हेल्प लेना पड़ेगा। यानी कोई सेल्स कंसल्टिंग कंपनी होगा, वो आपको आके कंसल्टिंग देगा। जैसे एचआर, मैं पहला मतलब सबका पगार मैं ही देता था, अटेंडेंस मैं ही मार्क करता था, बुक भी मैं ही लिखता था कि गांधी आया कि नहीं, माडिक आया कि नहीं, शंकर आया कि नहीं, पूरा ये वो पेमेंट बीमेंट कलेक्शन सारा मैं ही करता था, रिक्रूटमेंट भी मैं ही करता था, सिलेक्शन भी मैं ही करता था, ट्रेनिंग भी मैं ही देता, सब कुछ मैं ही करता था। तो आई वॉज व्हाट। उसके बाद मैंने एक आदमी रखा, समझो एक इंसान रखा एचआर के लिए। अब वो एचआर का बंदा जो है वो अब करेगा रिक्रूटमेंट, वो करेगा सिलेक्शन, मतलब बोलता ना सोर्सिंग करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, डेवलप करेगा। क्षमा आगे आके बैठो, आगे आके बैठो, एंड ऑल द एम्प्टी चेयर्स बी रिमूव्ड फ्रॉम बिहाइंड प्लीज, and it should be pushed back and all people can come in the front. Unnecessary chairs should not be kept. There are more chairs than people. Yeah. तो मैं किधर था? हाँ, मैंने एक एचआर का बंदी को लिया। अब एचआर का बंदी का नाम रोशनी हो सकता है, रूपाली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
अब ये लड़की या लड़के को जिसको लिया, उसका इंटरव्यू में अपने को पता करना चाहिए कि उसने वो कंपनी में जिधर एचआर का काम कर रही है उधर क्या क्या सिस्टम और प्रोसेस तूने डाला है। ये इंटरव्यू में ज्यादा क्वेश्चन पूछने का, कब डाला, कैसे डाला, तू जब वहां गई थी वो कंपनी में, जब तू 4 साल 5 साल पहले वहां गई थी तो वहां पर क्या सिस्टम था, बोले उधर तो एचआर का सिस्टम ही नहीं था। वेरी गुड, अच्छा तूने डाला, बोला हाँ मैंने डाला। क्या क्या डाला उधर, बोले उधर सर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ही नहीं था, आदमी को लेने के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस ही नहीं था, सिस्टम ही नहीं था, फिर आदमी को बैठने का जगह नहीं था, आदमी को बगा अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं था सर, उधर तो अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं था, तो मैंने तो अपॉइंटमेंट लेटर कैसा बनाने का, उधर लीव कार्ड बोल के कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कभी भी कोई भी कभी भी कुछ भी करके छुट्टी ले लेता था, उधर कोई ये नहीं था, कोई भी छुट्टी लेता है, अच्छा मालिक के पास गया, सबको सैलरी का एडवांस दे दिया, मालिक को सलाम मारा, माली साहब तुम ग्रेट है, माली साहब ने उसको बोल दिया ये इससे माली को ये अच्छा नहीं लगता है, तो माली ने इसको एडवांस नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है, किसी किसी को एडवांस मिला, किसी किसी को नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि इज इट अ सिस्टम एंड प्रोसेस ड्रिवन और इंडिविजुअल ड्रिवन, यानी आदमी रखने के बाद भी अपने पास इंडिविजुअल ड्रिवन ही है। इंडिविजुअल ड्रिवन सिस्टम क्या बोलता है, पगार एडवांस ओनली वंस इन 6 मंथ्स, फिर वो प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं वो देखने का। तो ये जो सिस्टम है, पगार का सिस्टम, रिक्रूटमेंट का सिस्टम, लोगों को लाने का सिस्टम, बिठाने का सिस्टम, इंडक्शन का सिस्टम, अगर उसको प्रमोशन देना है तो प्रमोशन का सिस्टम, ये सारे सिस्टम अपने को कंपनी में डालना पड़ेगा। अब जो लड़की को लाया है उसको ये आता नहीं है, तो अपने को फिर बाहर को एचआर कंसल्टेंसी होगा ना, उसको लेना पड़ेगा। यानी कि आदमी को रखो, कंसल्टेंसी को लाओ और कंसल्टेंसी उसके साथ मिलकर सिस्टम डालेगा। फिर कम से कम हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जो लड़की है, ये रूपाली या जो भी है, ये उस सिस्टम को फॉलो करे। अभी सेल्स का प्रोसेस है, स्पेंको प्रोसेस। सेल्स में सिस्टम ये है कि एडवांस लेना है, सेल्स का प्रोसेस क्या है, स्पेंको प्रोसेस, जो मेरा सेलिंग स्किल्स का प्रोसेस है वो तो सिखाना पड़ेगा ना। अपन धंधे वाले को जब अपन बेचने जाते हैं ना, अपन नेचुरल सेलर्स है। क्यों अपन नेचुरल सेलर्स है? हमको कोई एक्चुअली ऐसा ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग, मोटिवेट, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वैसा कुछ नहीं करने का ये है। वी आर नेचुरल सेल्स पीपल, एंटरप्रेन्योर्स। व्हाई? क्योंकि यू हैव क्रिएटेड द प्रोडक्ट, यू आर कंप्लीटली इन लव, यू आर द मदर। मदर को क्या चाइल्ड के बारे में क्या, मदरहुड इज वेरी डिफरेंट गेम। ये तो मदर ऑफ लाइक एंटरप्रेन्योर गुरुकुल, मेरे को बेचने में तकलीफ नहीं आएगा क्योंकि एंटरप्रेन्योर गुरुकुल मैंने क्रिएट किया हुआ प्रोडक्ट है, मेरा बच्चा है, वो मेरा कोख से जन्मा हुआ बच्चा है। क्या धंधे वाले को करना चाहिए, लेकिन वही एक बाहर का लड़का जब आएगा या लड़की आएगा, उसको तो सिखाना पड़ेगा, उसके कोख से तो जन्मा नहीं है, तो उसको सिखाने के लिए प्रोसेस तो होना चाहिए। और उसने जन्म नहीं दिया इस बच्चे को, तो वो ओनरशिप लेके बेचेगा कैसे उस बच्चे को, एंटरप्रेन्योर गुरुकुल बोल के प्रोडक्ट को? तो उसको सिखाना पड़ेगा। तो उसको सिखाने के लिए अपने को स्पेंको प्रोसेस की, अकाउंट्स प्रोसेस, सेलिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस, प्राइसिंग प्रोसेस, सब प्रोसेस भी तो पहला सिस्टम डालेंगे, बाद में प्रोसेस। प्रोसेस इज हाउ यू डू इट। सेल्स में क्या करना चाहिए, यू हैव टू पुट द सिस्टम, कैसे करना इज द प्रोसेस। तो पहले अपन क्या होंगे, इंडिविजुअल ड्रिवन, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और सिस्टम और प्रोसेस डालेगा कौन? जो पीपल लाया है वो डालेगा, या तो तुम डालेगा, तुमको आता है तो तुम डालो। लड़का लाया या लड़की को लाया, उसको आता तो वो डालेगा, ये दोनों को नहीं आता है तो बाहर वाला डालेगा, लेकिन डालना तो पड़ेगा। नहीं मेरे को मूड नहीं डालने का, तेरे को मूड है कि नहीं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, डालना है। यू मे लाइक इट, यू मे नॉट लाइक द सिस्टम। अभी जिस कंपनी में, हमारे कंपनी में एडवांस लेने का सिस्टम है, एंड कैसा लेने का, क्या डायलॉग मारने का जिससे एडवांस लेने का, वो प्रोसेस है। तो हम उसको सिस्टम सिखाया और प्रोसेस भी सिखाया। अभी रिव्यू करने का, हमारा रिव्यू का एक सिस्टम है। रिव्यू कितना दिन में होना चाहिए, कितना घंटे का होना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या बोलना चाहिए,
फिर उसका एक प्रोसेस है कि वो कैसा करने का, अकड़ू आदमी के साथ कैसा करने का, लुच्चा आदमी के साथ कैसा करना है, कोऑपरेटिव आदमी के साथ कैसा करना है, नॉन कोऑपरेटिव आदमी कैसा करने का। अभी समझो रिव्यू नहीं दे रहा तो इसको माँ बहन की गाली कैसा सुनाने का। मेरा रिव्यूअर को रिव्यू टाइम नहीं दे रहा है, तो मैं तो मेरे बच्चे लोगों को सिखाया अगर वो टाइम नहीं दे तू माँ बहन की गाली दे, बाकी मैं संभालेगा। वो लोग करते नहीं, वो अलग बात है, मतलब माँ बहन की गाली नहीं देते, वैसे अपना कस्टमर्स भी अच्छे हैं, वो लोग रिव्यू दे देते हैं, करते हैं वो लोग, राइट। सो इसके बाद डेटा ड्रिवन। डेटा ड्रिवन का मतलब है सिस्टम डाल दिया, प्रोसेस सिखा दिया, फिर वो कौन नहीं कर रहा है ये पता कर। पता चलता है अहमदाबाद में साला एक भव्य दोषी बोल के एक आइटम है, नालायक कुत्ता हरामी, एडवांस लेता ही नहीं, माल दे देता है, पैसा लेता नहीं है, कस्टमर बोलता महीना भर के बाद देगा, ये स्टोरी सुन के आ जाता है। तो अपने को पता चला दिल्ली में एक लेले बोल के है और अहमदाबाद में एक भव्य दोषी है। ये दोनों लोग पेपर आता ना एवरी डे या जो भी MIS वगैरह, उसमें ये दिख रहा है कि सम पॉकेट्स इन इंडिया दे आर नॉट टेकिंग एडवांस, ऐसा लाल कलर का आता है। तो अपने को भव्य दोषी को बुलाना पड़ेगा। अब ये कौन बुलाएगा भव्य दोषी को अहमदाबाद से, क्योंकि वो सेल्स वाला है, तो कौन बुलाएगा उसको, सेल्स हेड उसको बुलाएगा, बोले भव्य जरा बंबई तो आ और बस में आना। उसको प्लेन में भी नहीं लाना, उसको ट्रेन में भी नहीं आना, और बस भी ऐसा वाला जो हर जगह पे बिना मतलब का रुक के आ, मतलब उसको याद रहना चाहिए, ट्रैवल बहुत डिफिकल्ट रहा। अब उसको भी पैसा क्यों नहीं लिया, उसका बलात्कार करेंगे हम, उसको बंबई में बुलाएंगे। तो भव्य दोषी आया, बोले यार वो तूने वो कल्पतरु बिल्डर से तूने पैसा नहीं लिया क्यों? बोले नहीं सर वो अपना वो पुराना क्लाइंट है, ये वो, उसके लिए मैंने सोचा अभी 2 महीने के बाद। बोला नहीं, प्रोसेस सिस्टम क्या बोलता है, एडवांस लेना, प्रोसेस क्या बोलता है, सिस्टम क्या बोलता है, बोलता है एडवांस लेना। बोला क्यों नहीं लिया? बोले एक काम कर, तेरे को जाके एडवांस लेना है, नहीं है तो बोले सर वो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे चल के अपने को बड़ा धंधा मिलने वाला, 10 पीस का धंधा मिलने वाला। मतलब 10 पीस का मिले, 20 पीस का मिले, 500 पीस का मिले, एडवांस लेके आ। बोले सर अगर मैं एडवांस के लिए गया ना तो ऑर्डर कैंसिल हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर कैंसिल हो गया तो भी चलेगा, लेकिन एडवांस लेके। सर मैं बोलता हूँ पूरा अपना एरिया का वो बहुत बड़ा लीडर है, और बात अगर फैल गया ना मार्केट में तो अपना कंपनी को सेमी बैन कर देंगे। मैं लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, एडवांस लेके। तो उसको अपन पूछा क्यों नहीं लिया? बोला सर अगले टाइम से ले लूंगा। अगले टाइम से लिया क्यों नहीं है? बोला नहीं सर मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेशर में मैंने उसको एग्री कर दिया। प्रेशर में एग्री करने के लिए कौन बोला तेरे? कंपनी का सिस्टम है एडवांस के बिना लेने का नहीं, तू जा वापस लेके आ माल। बोला सर बहुत बवाल हो जाएगा। बोलता ऐसा है तो मैं रिजाइन कर दूंगा। मतलब तू आज ही कर ले अभी, फिर कल जाके क्यों करता, इधर ही कर दे। अगर सही चीज फॉलो करने के चक्कर में तू ये बोलता है कि रिजाइन करेगा तो अच्छा है, तेरे जैसे आदमी अहमदाबाद में, कल तू साला स्टेट हेड गुजरात बनेगा, कल को तू रीजनल हेड वेस्टर्न जोन का हेड बनेगा, तेरे नीचे कल्चर डेवलप हो जाएगा। कल्चर डेवलप हो जाएगा कि सब आदमी लाइन से साला कल्चर डेवलप करेगा ऑफ नॉट टेकिंग। हमको कल्चर ही नहीं डेवलप करने का, तेरे इधर ही रुका देने का है। अब तू जा और एडवांस ले, कल्पतरु हो उसका बाप होवे, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं। तू बिंदास जा, और पैसा कैसा मांगने का मैं तेरे को एक और बार सिखाता हूं, और क्या डायलॉग मारने का जिससे कल्पतरु देगा वो मैं तेरे को सिखाता हूं। उसको बताओ और जाके उसके पीछे पड़ो। एक भी बार किसी को भी सिस्टम का उल्लंघन करने नहीं देगा। एक बार तू कर डाल, एक बार तू कर डाल, पब्लिक बोलते ना उंगली दिया तो हाथ पकड़ेगा। एक बार, एक बार, एक बार खाली तू सिस्टम को तोड़, ये जमाना तेरे को हर चीज के लिए तोड़ेगा।
बार you should be so strong mentally, emotionally and physically and psychologically that you should not allow deviation. मेरा एक अपना एक कस्टमर जो है गुरुकुल में, उसने नहीं दिया अपना, उस जमाने का जनरल मैनेजर ने बोला आप है ना आ जाना, आप आ जाना और सुबह पेमेंट कर देना जो दिन मतलब जो दिन क्लास चालू हो। मैं तभी बोला, मैं बोला तभी मैंने उसको बोला था कि वो देख वो सुबह आएगा और पेमेंट नहीं, पेमेंट लिए बिना अंदर आदमी को आने नहीं देना। पहला बात तो एनरोलमेंट ही उसका लेने का नहीं, दूसरा पेमेंट दिए बिना काम करने का ही नहीं। अब उसने क्या किया, उधर आया है सुबह सुबह आया, एक तो लेट आया, क्लास चालू होने का थोड़ा देर पहले फटाफट अंदर घुस के बैठ गया, आधा दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। अब मैं तो हर आदमी का देख के बैठा रहता हूँ, उस जमाने में भी आज भी। तो मैंने बोला यार ये सरदार जी ने तो पेमेंट नहीं किया, रायपुर से आया है। तो मैंने पहला वाला ब्रेक में 11 बजे का ब्रेक में मैंने अपना हेड को पूछा इसने पेमेंट किया? बोले नहीं, वो बोला शाम तक करेगा। मैंने ऐसा है, अभी वो बाहर है चाय पी रहा है, अंदर वापस आया ना तू और वो दोनों रायपुर जाए, अंदर आना नहीं चाहिए। दैट कस्टमर वेरी वेरी अपसेट, आपको क्या भरोसा नहीं है, ये है हम शाम तक देंगे ना। तो मेरे को है ना, मेरा लड़का बोला, उसने ऐसा बोला मेरे को भरोसा तेरे पे भी नहीं उस पे भी नहीं, बिकॉज जिसको देने का वो देगा और फटाफट देगा। जब तो क्लास में बैठने का पहला अपना रूल है, एक तो साला तुम लोगों ने रूल तोड़ा, ऊपर से साला मेरे को स्टोरी सुनाता है कि वो ऐसा ऐसा स्टोरी सुना है, साले इधर ही उड़ा डालूंगा तेरे को भी, गेट आउट और जा पैसा ले। रो रो के दिया कस्टमर, बैठने नहीं देने का। लेट हिम गो बैक टू रायपुर, आई से लेट हिम गो बैक टू रायपुर। मेरा एक वाइस प्रेसिडेंट होता था केपल पारेख बोलकर, सेन गोबेन नाम सुना है, ग्लास कंपनी, वर्ल्ड का नंबर 1 ग्लास कंपनी। उसने डील डन किया मेरा 100 डेज का प्रोग्राम, बिकॉज 100 डेज का प्रोग्राम दिया अपना उस जमाने का ये जनरल मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट जो भी था, उसने उन लोगों को बोला सर आप है ना हर प्रोग्राम का 7 दिन के बाद देना। और मैंने देखा है लाइफ में प्रोग्राम होने के बाद पैसा मांगे, वो बोले सर आपका प्रोग्राम बराबर नहीं था, आपका कपड़ा बराबर नहीं था, आपका चड्डी बराबर नहीं था, ये नहीं, आपका आवाज बराबर नहीं, माइक तो खराब था, बहुत गर्मी लग रहा था, ये वो, और आपने जो सिखाया मेरे को तो कुछ भी याद नहीं। अभी मैं सिखाया वो चीज को वापस तो ले नहीं सकता ना, उसको खोपड़ी में हाथ डाल के। आई एम वेरी क्लियर। तो मैं आई टोल्ड केपल पारेख, फ्राइडे का दिन है आज रात तक, सैटरडे को सुबह पेमेंट नहीं है, मंडे को आई एम सपोज टू फ्लाई इनटू चेन्नई एंड डू द प्रोग्राम, आई विल नॉट फ्लाई। तेरी माँ की कसम मैं बोलता हूँ केपल पारेख, मैं मंडे को चेन्नई नहीं जाएगा। तो उसने अपना तिलमिलाट में जाके उसका वहाँ का सनल कुमार बोल के ट्रेनिंग हेड था, उसको फ़ोन किया, बोले वो नायर साहब को बोलते हुए एडवांस देने का, मैंने तो आपको पहले ही बोला, आपने मेरे को ऐसा बड़ा बड़ा स्टोरी भी। तो सनल कुमार बोला मैं नायर साहब से बात करेगा। तो उसने मेरे को फ़ोन किया और मेरे पास उसका नंबर फेड है, लेकिन अपन ऐसा पहचान नहीं देखा था पब्लिक। बोला हेलो, बोला आई एम सनल कुमार। हु सनल कुमार? बोला आई एम द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेड ऑफ सेन गोबेन। आई सेड यस, हाउ कैन आई हेल्प यू मिस्टर कुमार? नो, दिस केपल पारेख इज सेइंग दैट यू नो आप नहीं आएंगे मंडे को। वाई? मैं बोला वाई, मैं ही उसको पूछ रहा हूँ, हालांकि मैंने ही उसको बोला था केपल पर। मतलब ऐसा उसने बोला क्यों? बोला नहीं आपने पेमेंट दिए। बोला ऑफ कोर्स पेमेंट नहीं है तो आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम। बोले हम लोग तो बड़ा कंपनी है। मैं बोला हम लोग बहुत छोटा कंपनी। बोला अगर ऐसा करेंगे तो हम आगे का ऑर्डर नहीं देंगे। मैं बोला अगर आपको अच्छा लगेगा ना मेरा प्रोग्राम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आप जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे, मेरा माल अच्छा रहेगा तो आप रहेंगे, और नहीं है तो मेरे को मंडे शाम को ही वो लोग गाड़ी में चढ़ा के भेज देंगे। और मैं अच्छा हूं बोल के आपने चेन्नई से मेरे को इंपोर्ट करने का बात किया है, एंड देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आई कमिंग ऑन मंडे। But this is going to be a very, then you know we are not going to go ahead with the other training projects. We wanted to do 100 days, we are going to do only 3 days. Mela Mr. Kumar, I am sure you will do 100 days because I am a rock star.
and I'm going to help Saint Gobain go to unbelievable heights. आपका धंधा ट्रिपल होने वाला है in the entire southern zone, and that is exactly what he said. For such a small thing, I don't want to break the rules of the company. We pay only after the program, after 7 days. I said, if that is the case, then you tell me who is the person whom I can talk to. Can I speak to Mr. Santanam directly and tell him that I am not coming? No, why are you going to speak to Santanam? I said, of course, because you said you can't do anything. Now I'm going to talk to Mr. Santanam. Can Santanam do something? Or would you want me to speak to the French head based in Paris, Mr. So and so? अपन सेल्समैन आदमी है, काम करने के पहले तेरा बाप कौन है, तेरे को पैदा क्यों किया, ये भी अपने को मालूम है. और वो कैसा पता करने का, वो अपन की अकाउंट्स मैनेजमेंट में सिखाते हैं, हाउ टू मैनेज अ बिग अकाउंट. सो अपने पूरा स्टडी करके उसको किया था. मेरे को बोलता है, ओके देन आई विल स्पीक टू मिस्टर संतानम, बट आई कैन टेल यू दैट नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट डू बिजनेस विथ यू. मैं आई एम 100% श्योर मिस्टर कुमार, you will do business with me. Okay, let me see if I can make the payment by evening today. I said, absolutely. Thank you very much. Anything else I can do for you? ठक ठक कर कट कर दिया. साले ने माँ बहन का सब गाली दिया होगा उसने. तो इससे एक बात साबित एक भी होता है, if you're good in your job, you can demand. If you're not good in your job, and if you don't believe in yourself, if you don't believe that you are producing good things, I believe our Entrepreneur Gurukul program is a fantastic program. I believe our Tiger program is beautiful. I believe our inspirational talks are fantastic. I believe the content of ours is unbelievable. I believe we teach well. I believe our reviewers put their life into reviews. I believe I have one of the finest groups of boys and girls who work, whom जिसको मैं 24 घंटा गाली देता हूँ, अलग बात है. But I have the finest people working. They're the most hardworking, the most committed, the most speed-oriented, and more intense than everybody else. So, if we build an organization which is vision-driven, we all carry our vision card. We are all driven by our purpose. जो अभी अगला क्लास आपका जो होने वाला है, अगला क्लास हो पर्पस के ऊपर होने वाला, कैसे पर्पस बनाने का. सो हमें हमेशा याद रखना है, डेटा ड्रिवन का मतलब है सिस्टम का उल्लंघन करने नहीं देना. आदमी छोड़ के जा रहा है, जाने दे, लेकिन किसी को सिस्टम या प्रोसेस, जो भी आपका सिस्टम, अब वो सुबह आने का टाइम होगा वो, या अगर आदमी ने दाढ़ी नहीं किया, दाढ़ी करके आना, ये हमारा ऑफिस का रूल है. अभी समझो तुम दाढ़ी किया नहीं तो तुमको वो प्रीमाइसेस में भटकने ही नहीं देंगे हम लोग. यू हैव टू शेव एंड कम इन आवर कंपनी. अब दाढ़ी नहीं किया, आपको नहीं लेंगे ऑफिस में. Everybody has to wear a tie. System है. Everybody has to put a badge. System है. Everybody has to carry the vision card. System है. And everybody has to remember the vision. And so we do a process which helps people to remember. We do many things जिससे कि वो याद रखता है. तो अब कोई भी आदमी इधर 8-10 आदमी अपना बैठा है, सब पूछो कोर पर्पस क्या है, कोर वैल्यूज क्या है, बिग हैरी ऑडेशियस क्या है, गोल क्या है, वो लोग बताएंगे आपको. तो सवाल ये उठता है कि संस्था बनाना है कि नहीं बनाना. यस और नो. संस्था बनाना है या नहीं बनाना है, कि संस्था को चलाते ही रहना है. अपने को संस्था बनाना है और संस्था आपे आप चले, इस संस्था को अपनी रोज सुबह शाम बैठ के देखते रहे चलाने का काम. डू वी वांट टू बिल्ड एन ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन? यस और नो. ए कंपनी दैट रन्स ऑन इट्स. इफ यू वांट अ कंपनी दैट हैज टू रन ऑन इट्स ओन, इट हैज टू हैव सिस्टम एंड प्रोसेस.
हर चीज का सिस्टम, आने का सिस्टम, जाने का सिस्टम, रेजिग्नेशन देने का है तो उसका क्या सिस्टम है, रेजिग्नेशन यानी कि लोअर लेवल है तो 1 महीने का नोटिस, अगर हायर लेवल है तो 3 महीने का नोटिस, और जाने के पहले भी आदमी को रिप्लेसमेंट को लाना है, रिप्लेसमेंट को लाके उसको ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग करने के बाद जो आदमी को वो दिया है काम, जो तूने सिखाया, समझो तू जा रहा है, तू इसको पंकज को लाया तो तेरे को इसको सिखाने का है, और तुम दोनों के सामने, मेरे सामने तुमको पेश करना पड़ेगा कि तुमने इसको क्या सिखाया, और हरामी तू मेरे को बोलेगा तू क्या सीखा, और ये नहीं किया तो तुम्हारा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अटका देंगे। तो जैसी ही सो दीज आर ऑल द सिस्टम। हर चीज का सिस्टम डालना है, हर चीज का, मतलब सेल्स का सिस्टम, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, क्या बोलते हैं, अकाउंट्स, फाइनेंस, व्हाटएवर। हमारा सिस्टम अकाउंट्स एंड फाइनेंस सिस्टम ये बोलता है कि सारे स्टैट्यूटरी पेमेंट डेट या डेट के पहले कर दो, और बात भी नहीं करना, नहीं करने का, डिले करने का, बाद में पेनल्टी भरेगा, ऐसा तू बोला तो तेरा साला मर्डर कर देंगे तेरे। तो जीएम है अकाउंट्स फाइनेंस का, देखेंगे नहीं तो कुत्ते की मौत मार डालेंगे। कोई भी स्टैट्यूटरी पेमेंट किसी को पूछने की सिस्टम का मतलब क्या है, मालिक से पूछने की जरूरत ही नहीं। अरे सितंबर या दिसंबर में एडवांस टैक्स भरना है तो काई के किसको क्यों पूछने का है। आदमी लेट आया तो उसको एक कान पट्टी देने का पूछने का जरूरत नहीं, लेट आया ठड़ांग दे देने का पूछने का जरूरत नहीं। नायर साहब वो प्रणय शाह लेट आया उसको दूं कि नहीं, अगर सिस्टम बोलता कान पट्टी दे दो तो दे दो। अच्छा, लेकिन उसके पहले उसको मालूम होना चाहिए कि कान पट्टी मिलती है अगर लेट आया तो। यू कैनॉट से अभी आज लेट आया ठक करके, बोले सर मेरे को तो बताया ही नहीं आपने, बोले नहीं आज मूड है हमारा, ऐसा नहीं होता ना। यू हैव टू टेल व्हाट इज द सिस्टम। सो व्हेन द इंडक्शन ऑफ पीपल हैपेंस, जब लोगों को लाया जाता है कंपनी में, बोलता ना सोर्सिंग ऑफ पीपल, एब्जॉर्बिंग ऑफ पीपल, जब एब्जॉर्ब करते हैं तो आपको उसको बताना पड़ेगा व्हाट आर द सिस्टम्स। तो हमारे इधर अगर कोई रिव्यूअर आता तो उसको बोलते हैं भैया तेरे को बहुत कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा, तेरे को किताब देंगे। So the system is that you have to read this or you have to write this, और अपना क्लियरेंस होगा, तुम्हारा वाइवा होगा, तुम्हारा एग्जाम होगा, तुम्हारे को प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में पूछा होगा। तो ये सिस्टम डाला है। प्रॉब्लम क्या है, ये ज्यादातर एंटरप्रेन्योर डालता ही नहीं। क्यों है? करेक्ट। उस साला सबसे बड़ा सिस्टम तोड़ने वाला आदमी और सबसे ज्यादा डिस्काउंट फालतू चीज देने वाला आदमी मालिक होता है। आदमी इतना डिस्काउंट नहीं देगा तुम्हारा, लेकिन तुम साला धंधा नहीं जाने का तुम्हारा एक फिलॉसफी है ना, कुछ भी आया हुआ धंधा नहीं जाना चाहिए। उस चक्कर में तुम डिस्काउंट चड्डी भी उतार के देगा। तो ये वही लोग डालेंगे जो उसको अमल करना चाहते हैं। और अगर ये नहीं डालोगे तो हर चीज तुम्हारे पास आए। सर माल लेने का क्या करने, अभी सर एडवांस टैक्स भरने, क्या करने का मतलब। सो परचेस का सिस्टम, सेल्स का सिस्टम, डिस्काउंट का सिस्टम, कलेक्शन का सिस्टम, प्रोसेस सब डालो। या तो तुम्हें आता है, नहीं आता है तो तुम ऐसा आदमी को लाओ जो कर सकता है, नहीं तो फिर बाहर से कोई कंसल्टिंग कंपनी को लाओ। तुम खुद नहीं करेगा, तुम दूसरों को लाएगा नहीं, तुम बाहर से कराएगा नहीं, ऐसा नहीं चलता ना। अभी तुम्हारा स्कूल है या जो भी है, तो टीचर को लेने का सिस्टम, टीचर का इवैल्यूएशन का सिस्टम, कितना महीने में टीचर का इवैल्यूएशन होगा, क्या क्या चीज़ों पे इवैल्यूएशन होगा, ये सारे चीज़ तो टीचर को पहले ही बताना पड़ेगा ना कि हम आपका ये चीज़ देखेंगे, हम आपका फीडबैक लेंगे, स्टूडेंट का फीडबैक लेंगे, ये करेंगे, आपका इवैल्यूएशन ऐसा होगा, 1 साल में 1 बार होगा, आपका अपग्रेडेशन ऐसा होगा, आप जूनियर टीचर करके आए, बाद में आप टीचर बनेंगे, फिर सीनियर बनेंगे, फिर ये बनेंगे।
वो पूरा प्रोसेस लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे हमारी कंपनी में अगर कोई आदमी जूनियर एग्जीक्यूटिव करके ज्वाइन किया तो अगला पोजीशन है एग्जीक्यूटिव, उसके बाद वो सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा दीपाली? आफ्टर सीनियर एग्जीक्यूटिव डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर बनेगा, फिर क्या बनेगा? मैनेजर, मैनेजर बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर बनेगा, उसके बाद क्या बन सकता है? डीजीएम डेप्यूटी जनरल DGM बन मैनेजर, सकता है, उसके बाद जनरल मैनेजर, और सीनियर जनरल मैनेजर, ओके, देन अ वाइस प्रेसिडेंट, हाँ जी, देन प्रेसिडेंट, राइट, देन अ सीईओ, हाँ जी, देन सीओओ, ओके, CEO, ओके, हाँ, एंड देन डायरेक्टर, MD, ओके। एमडी। देखो उसको मालूम है, हमारा लड़की को मालूम है कि भैया तेरे को हमने, अगर समझो उर्मी तुमको हमने डेप्यूटी मैनेजर करके लिया तो तुम जो दिन ज्वाइन करते हो तुमको मालूम है अगला दिन तुम्हारा मैनेजर है, अगला पोजीशन सीनियर मैनेजर है, अगला पोजीशन डेप्यूटी जनरल मैनेजर है, अगला पोजीशन जनरल ये संतोष नायर का मूड के हिसाब से थोड़ी ना होता है। मतलब इसके बाद तुमको ये मिलेगा ही मिलेगा अगर तुम काबिल है तो। अब वो दीपाली बोर्ड के भी तो आज इधर बैठी है ना GM पे, वो इधर ही थी, रिसेप्शन पे बैठी रहती थी, वो इतना ट्रैवल किया उसने 8 साल में। लक्ष्मी नायर बोल के हमारी फॉर्मर CEO और अभी जो सेल्स का कोचिंग हेड कर रही है, वो यहाँ से वो यहाँ तक पहुंची CEO। मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट दीप्ति शेट्टी वो यहाँ पर ज्वाइन किया था, आज वो CEO पहुंच गई। अभी लास्ट हफ्ते में ये रोशनी बोल के लड़की मेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट करके ज्वाइन किया है, अब उसको यहाँ लेके जाने का काम हम लोग का है ना, ये सिस्टम है। अब इसके लिए एक प्रमोशन का प्रोसेस है, समझो उसमें 4 जन बैठेंगे, 3 जन बैठेंगे, उसको पेपर पे बुलाएंगे, उसका KRA सेट करेंगे, वो प्रोसेस है। क्लियर? अभी जो फॉलो नहीं करता है डेटा ये बताता है, तो तुम्हें मार मार के सिस्टम फॉलो कराना है। जब आप फॉलो कराएंगे तब देखो दाढ़ी करके आने का, कार्ड कैरी करने का, टाइम पे आने का कल्चर, टाइम पे स्टार्ट करने का कल्चर। इधर 7 बजे बोला तो 7 बजे चालू है, 7-1 नहीं होएगा। 7-1 हुआ तो इधर जो भी ऑर्गेनाइज किया है वो आज रात को कोई ना कोई खाड़ी में मिलेगा। उसका सुपारी हो गया आज रात। 7-1 को नहीं कर सकते। सिस्टम बोलता है गुड इवनिंग 7 बजे बोलना है तो बोलना है। फिर तुम ये नहीं बोलेगा 3:30 आदमी आया था, आदमी कम था, वो लाइट नहीं जल रहा। लाइट नहीं तो अंधेरे में करो। द प्रोग्राम हैज टू स्टार्ट ऑन टाइम। आज अपने को 23 साल हो गया, नहीं उससे 97 से अपन शर्मोहन हॉल में प्रोग्राम चलाते हैं। 10 बजे का प्रोग्राम आज तक साला कभी 10:01 पे चालू नहीं हुआ। सामने आदमी बैठा है नहीं बैठा, गुड मॉर्निंग बोल दिया है। वो कंपनी का सिस्टम है, टाइम पे चालू। अब उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो करना है, उसके लिए एक रात पहले ही जाके उधर सब झंडा बिंडा गाड़ देने का। अब कौन सा प्रोसेस करने से वो सिस्टम की तामील हो सकती है, वो प्रोसेस डालो। हर चीज का एक चेकलिस्ट है हमारे उधर। शनमोहन हॉल में प्रोग्राम कर रहे हैं तो चेकलिस्ट है, ये आया कि नहीं, ये किया कि नहीं, क्या 50 चीज होता है उसमें। अभी ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है इसमें भी अपने आने के पहले देखो सब इधर स्ट्रेटजी शीट लगा हुआ है, इधर अपना विजन लगा हुआ है, लाइट बीट ये वो सब कुछ सेट है ना। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। आपको कॉम्प्रोमाइज करने ही नहीं देना। एडवांस नहीं लिया, सेल ये नहीं करने का। So that is what is known as
द कल्चर, बात लंबा टाइम तक कोई भी सिस्टम अच्छी तरीके से चलता रहेगा तो कल्चर, एडवांस लेने का कल्चर, टाइम पे आने का कल्चर, दाढ़ी करके आने का कल्चर, डिस्काउंट नहीं देने का कल्चर या डिस्काउंट देने का कल्चर, कितने पे डिस्काउंट देने का, सारा चीजों का कल्चर सेट हो गया। और लास्ट में ये कंपनी बन जाता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब है बाहर से कोई भी आदमी आएगा ना, पहले हफ्ते में सिस्टम में सेट हो जाता है। मतलब तू समझो कोई कंपनी में काम कर रहा था और तेरे कंपनी में उधार बिदार बिंदास देते थे, और तू हमारे कंपनी में ज्वाइन किया जहां हम लोग एडवांस में पैसा लेते। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जैसे ही तू दरवाजा एंट्री मारेगा ना, वैसे तेरे फुल एडवांस का सुगंध आएगा। तू उधर आधा घंटे में घूमेगा ना, तेरे को अपना सेल्समैन का लैंग्वेज से पता चलेगा। तू बोलेगा यार इधर कैसा पेमेंट का, बोले पेमेंट हम लोग एडवांस तो मैंने कभी लिया नहीं। बोले हम तेरे को सिखाएंगे कैसा लेने का। बोले नहीं मार्केट में कोई देता नहीं। बोले हम लोग लेते। Within 1 hour, within 1 day, you will get into full advance. We will teach you, we will bamboo you, we will. That's enough, nahi? You know, yeah. So I am very clear. You can't be, and no manager can break that system. No leader can break. I can't break that system. System means right from the owner to the last person has no freedom to change. और अगर ऐसा किया भी तो फिर आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा। समझो आप अभी बोलते हैं कि अभी डिस्काउंट का पॉलिसी चालू करना है, या अपन एडवांस नहीं लेंगे या 50% ही लेंगे, बात की का बाद में लेंगे, तो आप जैसे ही आपने रूल तोड़ा, आप नया सिस्टम बना दो कि आज के बाद 50%। चलो ठीक है, मतलब तेरे को भी 50%, इसको भी 50%, उसको भी 50%, इसको भी 50%। फिर यू कैन टेक 25% बिकॉज फर्स्ट इट वाज 100%, अभी 50 कर दिया, अभी 50 लेना ही है। तो सो यू नो दैट्स द होल कल्चर अल्लाह का। और ये बहुत तकलीफ रहेगा 2, 3, 4, 5 साल जब आप सिस्टम डालेंगे, और खास करके सिस्टम बहुत लंबा टाइम के बाद डालेंगे तो और भी तकलीफ होएगी, क्योंकि आदमी लोगों को सिस्टम के बिना काम करने की आदत पड़ चुकी है। तो आपके जितने भी पुराने लंगोट लोग हैं ना, जो तुम्हारे साथ बहुत साल से काम कर रहा है, घनश्याम भाई, ये भाई, वो बहन, वो लोग फॉलो नहीं करेंगे। और सिस्टम डालने के बाद वो लोग एक बार आपके पास आएंगे, मतलब है ना, आप मालिक है, आपका नया जीएम का नाम है संतोष नायर, मैंने नया सिस्टम डाला, तो ये 4 जन पहला सिस्टम के बिना, 5 जन सिस्टम के बिना काम, तुमने मेरे को अपॉइंट किया, ये लोग का बॉस मैं हूँ, मैंने उधर नया सिस्टम डाला, ये लोग आ गए तुम्हारे पास, बोले माडिक साहब वो बोलते हैं, नायर साहब बोलते हैं, तो आपको क्या बोलना है? तो आप क्या बोलेंगे? वो लोग बोलते हैं देखो सर, पहले अपन तो इतना साल से कर रहे हैं, तो नायर साहब तो अभी नए नए आए, उनको रियलिटी मालूम नहीं है मार्केट का, तो तू क्या बोलेगा? सिस्टम पे ही चलना पड़ेगा। इसमें है ना, ये सुरेश रिजाइन कर दे, जाने दे, उसका एक आदमी का सैक्रिफाइस के वजह से अपना कंपनी में क्या हो जाएगा, बैठ जाए। तो एक आदमी की आहुति देना पड़ेगा, एक बकरे को काटना पड़ेगा, एक आदमी को काटना पड़ेगा वो सिस्टम को डालने के लिए। लेकिन हम लोग क्या है ना, डर जाते, क्योंकि ये लोग साथ में आए ना, तो तेरी गांड पड़ जाती है ना। तो ये साथ में आया तो बोले ये भी खास परफॉर्मर, ये भी, और ये मोहंती तो एकदम टॉप क्लास परफॉर्मर, माली तो एकदम सेंचुरी मारने वाला आदमी। तो तू उनको एक्सप्लेन करने का, मनाने का, पटाने का, ये करने का। और वो बोलता ना मैं जा रहा हूँ, तो उसको लेके जाने का, शाम को बैठने का उसके साथ जनता बार एंड रेस्टोरेंट में, वाटर पीने का उसके साथ, उसको बोलने का बेटा क्यों ये बहुत जरूरी है, तू मत जा, उसका हाथ पैर पकड़ने का, तो लास्ट में जिद पकड़ दे, कान पट्टी मार के उधर से बाहर से छोड़ देने का, फिर जनता बार से।
तो अपन तो बहुत कोशिश के साला को समझा रहे अपन ये वो, क्योंकि अपने को अब नायर साहब के थ्रू काम करना है। अपने को अभी सुशांत माडिक को बड़ा काम करने का है। अब वो बड़ा काम के लिए अपन ने ये आदमी को रखा है जो सिस्टम डालने के लिए आया है। वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। So that's the game.